for turning up in the afternoon to spend time with us. We are absolutely delighted to be bringing Viacom's super crazy, super fun, super hit format Lip Sync Battle to India, and also thrilled that Star Plus enjoys and shares our enthusiasm for this show. As makers of the show, the first question you ask yourself is, "Acha, show to kar rahe hain. Now who will be the presenter?" In this case, it was an absolute no-brainer. There was just one choice. She's crazy, she's mad, she's done some of the most iconic songs in Bollywood. She can dance, she can make you dance. She has really done amazing, entertaining films. People usually make claims towards entertainment. She is entertainment herself. I'd like to call on stage a woman whose t-shirt today says, "No drama, please," but she is the drama queen, Miss Farah Khan. Welcome to Lip Sync Battle. Welcome to Lip Sync Battle. माइक दादा जरा माइक चेक करो. आई थिंक एको का प्रॉब्लम हो रहा है. ये एको प्रॉब्लम नहीं है, ये ईगो प्रॉब्लम है. हाँ? Who's this? Who are you? Excuse me. Hey you 25 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में और ये संतरे की दुकान मेरे से पूछ रही है Who am I? I am Farah Khan. Oh, I'm Kara Khan. What? I'm the presenter of the show. What rubbish. I am the presenter of the show. I am the presenter of the show. और आपने संतरे की दुकान किसको कहा? Please mind it. I'm ladies. So that was a small AV of our show. आप लोग में से किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछिए. इसके लंच का टाइम हो गया है. आलोक, ऑफ कोर्स. हेलो आलोक. हाय मैम. मैम सवाल है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है. हम देख रहे हैं कि सितारे डांस कर रहे हैं एंड नहीं, एक्चुअली ये डांस शो नहीं है. ये एक फ्रेंचाइज शो है लिप सिंक बैटल जो जिमी फैलन ने शुरू किया था. अमेरिका का बहुत पॉपुलर शो है. इसमें 2 सेलिब्रिटीज आते हैं और उन्हें अपने गानों पर परफॉर्म नहीं करना है. वो किसी के और के गाने पे परफॉर्म करेंगे और उसको मतलब पूरा ही और स्पूफी और फनी बनाकर, जैसे विशाल और शान आए थे और दोनों इट वाज बैटल ऑफ द बपीज. तो दोनों ही मैं एक्चुअली पूछ क्यों रही हूँ उनको. गेटअप में घुसते ही मेरी रीढ़ की हड्डियों में गुदगुदी होती है. तो आपको पता लग गया होगा इतना आसान नहीं है जैसे आप लगते हो कि आके गा लो. दे लिटरली डोंट नो. पर ये राउंड नहीं था जो अभी आपने किया. ये कैचअप राउंड. ये सिर्फ एक वार्म अप है शो का. पिक्चर अभी बाकी है. Anyone, any questions? Yeah, Farah. Yes, Sana. Yeah. So since you're the showrunner and the presenter of the Yes. show, how much did you kind of involve creatively and bring nuances in the show? Showrunner and presenter Excuse me. मैं हूँ.
सना एक्चुअली आराधना को ये पूछना पड़ेगा, मैं बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ इस शो में, फ्रॉम क्रिएटिव एस्पेक्ट टू कॉलिंग ऑफ कोर्स ऑल माय फ्रेंड्स टू कम ऑन द शो, और ऑल्सो टू डिसाइड कि क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानती हूँ तो मुझे पता है कि उनमें कितना पागलपन भरा हुआ है जो आगे वो हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे जब फरहान आए थे मुझे पता था वो बचपन में किस किस के डांस करते थे और वो क्या क्या करते थे, तो वो खुल के क्या कर सकेंगे। एंड ही आई मीन एवरीवन हु कम्स हियर सरप्राइज्ड एट देमसेल्व्स कि हम ये पागलपन एक्चुअली हम कर रहे हैं, एंड दे आर रियली एंजॉयिंग इट। सो फ्रॉम क्रिएटिव टू किसको क्या करना है, टू हु विल पेयर विथ ईच अदर, टू हु विल नॉट प्रेजेंट द शो, ये सब आपकी पहली गलती थी इसलिए मैं माफ कर रही हूँ। आई एम द प्रेजेंटर ऑफ द शो, प्लीज। उपाला एनीथिंग? We both look great together, Upala. That's it. I'm not talking to you after this. Something you would like to share that Karan must have done? And how was it with Karan? Who is asking me this? Karan Johar. अरे लिपिका, Karan of course I want to tell you was absolutely fantastic. उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रिहर्सल नहीं करूँगा और मैं डायरेक्टली आऊँगा। लेट मी टेल यू दैट एवरीवन जो आते हैं वो रिहर्सल करते हैं, और क्योंकि वो पहली बार कर रहे हैं और उन्होंने उनको एक इमोशनल गाने, तो 2 राउंड्स होते हैं हमारे शो में, एक नॉर्मल लिपसिंग राउंड होता है और एक परफॉर्मेंस राउंड होता है। तो नॉर्मल में उन्होंने कहा मैं इमोशनल गाने पे करूँगा, और ग्लिसरीन लगा के उन्होंने पूरा चन्ना मेरिया किया, जिसमें ये कभी नहीं चन्ना फेंक रही थी लोगों पर वो। एंड आफ्टर दैट ही डिड रॉक एंड रोल सोनिए, एंड आई वांट टू टेल यू ही डिड इट as good or better than what was in the movie. So he was absolutely fantastic. उन्होंने फिर परिणीति के साथ, परिणीति ने एक लैप डांस भी किया उनके लिए, और काफ़ी कुछ करण ने किया। He was a natural. He was outstanding. नहीं मम्मी वो मैं बनना चाहती थी, करण वो फरहान और अर्जुन के एपिसोड में अली वॉज प्लेइंग, मेरे फरहान अर्जुन आएंगे उसमें। हाय फरा, पूजा या फ्रॉम न्यूज़ नेशन। हाय पूजा। टोटल कितने राउंड्स होंगे और पॉइंट्स कैसे? पॉइंट्स नहीं है इसमें, लकीली इस शो की जज मैं नहीं हूँ। वी हैव अ ऑडियंस ऑफ अबाउट 200 to 250 पीपल, और हमारे पास एक चीयरोमीटर है जो डेसिबल लेवल्स उनके स्क्रीमिंग का रिकॉर्ड करता है, और वो स्क्रीन पे आता है। तो whoever can get the crowd to cheer the loudest for them, the audience decide. Luckily इस शो की मैं जज नहीं हूँ, I don't get to decide who's winning it. But rounds बहुत है, गेम्स राउंड्स है, बट मेनली 2 हमारे मेन राउंड्स है, एक परफॉर्मेंस राउंड और एक लिपसिंक नॉर्मल जैसे वो आके करते हैं। सबसे एंटरटेनिंग तो बहुत, आई थिंक एवरीबडी हु केम, एंड ऑफ कोर्स हमने अभी सिर्फ 5 एपिसोड्स बैंक किए हैं, अभी बहुत और लोग बहुत सारे आने वाले हैं। तो बट टिल नाउ whoever has come, like I think even Shan and Vishal, when they did both came as Bappi Lahiri, and of course in the end we had a surprise and Bappida also came. So everybody's taking it in a sporting spirit and doing it wanting to go madder than the other person. Farah? Yes. Yeah. Yes, Upala. Is it going to be only Bollywood celebrities or from it's all not. walks Yes, of life? it is not going to be only Bollywood celebrities. We want from music industry, we want from television and sports and Bollywood. But of course, we want the top brass of these. So we are getting people from sports also. From as we go on shooting, we'll be shooting right up till I think October end. So we will be using because. Will Sania be coming? Yes, she is coming. As soon as she finishes her US Opens. Yeah. फरह, आपने जैसे कहा कि इसमें अपने गाने नहीं गा सकते हैं, लेकिन करण ने बट करण तो डायरेक्टर थे ना, उन्होंने फिल्म में तो उनके ऊपर पिक्चराइज नहीं हुआ था वो गाना। तो ये नहीं, ये एक्चुअली दे मेड लाइक अ बार एरिया ओवर हियर। वी वांटेड टू कीप इट वेरी कैजुअल हमारा सेट, और इसका भी एक कास्टिंग काउच वहाँ बना हुआ है, हाँ, जहाँ ये लोगों को लेकर जाती है। Hi Farah. खाली काउच करती है, कास्ट तो करती नहीं है। हाय। Who surprised you the most, during the show? Who surprised me the most? I think Farhan. I think Farhan will surprise all of you all. Also. Shan also, because उनको जब आप देखते हैं तो काफ़ी वो सीरियस रहते हैं या
उनका एक ऊपर से वो अंदर से कितने पागल हैं वो आई थिंक यहाँ पर आकर फरहान तो स्टार्टेड सेइंग डायलॉग्स फ्रॉम कर्ज एंड ऑल ही हैड कम ड्रेस्ड एज ऋषि कपूर वो रिकॉर्ड पे बिल्कुल बाकायदा उसने डांस वांस किया एंड देन पागल हो गया था वो बाद में डायलॉग भी बोल रहा था मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय अली के साथ करती हूँ यार कुछ भी बोलो बट नो रियली वी आई एम हैविंग अ ब्लास्ट बिकॉज एक तो दे ऑल माई फ्रेंड्स एंड व्हेन दे कम हियर उनके अंदर का पागलपन निकालने में मुझे बहुत मज़ा आता है तो आई कांट से कि ये बेटर था या वो बेटर था एवरी शो देयर इज सम लॉट ऑफ मैडनेस हैपनिंग बट ही इज ऑलवेज वेरी एंटरटेनिंग ही और शी हाँ मैं अभी ही मैं बोलूँगा बिकॉज यू हैव सीन ऑल दी सेलिब्रिटीज एज अ जज और फॉर दे कम फॉर टू प्रमोट देयर फिल्म्स तो वो थोड़े से सोबर होते हैं और जज होते हैं तो यू नो परफॉर्मेंस को गेज करते हैं वगैरह मार्क्स वगैरह देते हैं पर यहाँ इस मंच पे वो कुछ और है they have to perform and they have to give their best and they are giving their best so it's a very different scene altogether actually जब फरहान और अर्जुन का हो रहा था तो अर्जुन थॉट के इजी होगा तो मैं शो पे आ जाऊंगा ही केम हियर और उन्होंने देखा कि फरहान रिहर्सल कर रहे हैं कितनी ज़ोरों से तो अर्जुन की जो हाइपर हो गया वो ही सेड नाउ आई हैव टू परफॉर्म लाइक आई एम गेटिंग पेड तो फिर वो ने और 2 घंटा शूट रुकवा कर बाकायदा पूरा स्टेज पे ही वॉज संजय दत्त ऑफ खलनायक तो ही डिड द रिहर्सल सो इट्स नाइस के और लेट मी टेल यू दे ऑल गेट वेरी कम्पिटिटिव व्हेन इट कम्स टू हु इज परफॉर्मिंग वो दोस्ती फिर जाती है अपनी तरफ और सब कम्पिटिटिव हो जाते हैं एंड आई थिंक व्हाट इज नाइस अबाउट द शो इज दैट द कपल्स वी आर choosing are very different you won't see them again together because they're not coming for promotions or they're not coming to plug anything they're just coming to have a good time I have a question for Aradhana. For Aradhana, yes, Yeah. please come here and talk. Come here. Go for it. Yeah, what made you come up with this idea of the show and how do you think will people respond to it? You know, what will be the... What made us come up with the idea? It was very simple. It's a format. This is the 21st territory where the format is coming. Like Farah mentioned, it started off in the US in 2015. Super hit format, done very well everywhere. Crazy people doing things. We know because we are from the industry that there are crazy people in the industry. Yeah. What better platform than Star Plus to bring that craziness out? ये बॉलीवुड सितारे वाली बात होती है ना हम सब में कहीं छिपा है उन सब में भी है जैसे फरहान ने कहा विद इन फरहान विद इन एवरीबडी वो कीड़ा निकालने में बहुत मज़ा आता है सो वी आर ब्रिंगिंग इट हियर विद 2 mad people as और well. हम उनको भी पूछते हैं कि आपको बचपन में क्या मतलब क्या शौक था करने का तो somebody में से लाइक मनीष जब आए थे उन्होंने कहा मैं बिंदु के गाने पे डांस करता था तो वी लिटरली मेड हिम डू हंगामा हो गया कैबरे डूइंग बिंदु सॉन्ग बिंदु जी सॉन्ग सो एक अंदर का होता ना कि मैं बचपन में डफली वाले करती थी या व्हाटएवर सो वी आस्क्ड देम कि आपको अब हम ये मंच दे रहे हैं प्लीज आके यहाँ कीजिए नेशनल टेलीविजन पे चाइल्डहुड फैंटेसीज कम ट्रू करेक्ट हाय अली दिस इज़ पूजा फ्रॉम E24 अली नज़र आएंगे या फिर ऐसे फीमेल के रोल में ही नज़र आएंगे आप नहीं ये एज अली नहीं है ही इज कारा इन दिस शो I'm Kara. I'm the presenter. Hello. तो इस शो का हम दोनों की यही है कि मैं फारा हूँ एंड ही इज़ अ वॉनबी फारा तो ये अभी तो आपने हमको सेम आउटफिट्स में नहीं देखा है कभी कभी मुझे भी डर लग जाता है कि मैं ऐसे दिखती हूँ अली मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कपिल शर्मा के शो के आप हिस्सा रह चुके हैं वो शो ऑफ एयर जा रहा है क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत ही अहम हिस्सा थे उस शो का आई थिंक टुडे विल टॉक अबाउट लिपसिंग बैटल आप इनको कॉरिडोर में मिलना वो आपको बता देंगे
एक्चुअली लिपसिंग बैटल अमेरिका का बहुत बड़ा फेमस शो है। जिमी फैलन ने इसकी इजाद की थी और वहाँ 2 साल से ये नंबर 1 शो चल रहा है। तो हमने इंडिया में लेकर इसको लिपसिंग बैटल कर दिया है, क्योंकि सिंक आई थिंक लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही थी, तो इट्स लिपसिंग। तो बेसिकली शो का फॉर्मेट यही है कि 2 सेलिब्रिटीज़ आएंगे, भले वो बॉलीवुड से हो, स्पोर्ट्स से हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो या टेलीविज़न से। हमने बहुत सारे जॉनर्स को मिक्स किया है और वो एक दूसरे के साथ कंटेस्ट करेंगे, गाने पे लिप सिंक करेंगे। वो गाने जो उनके नहीं हैं, जो उन्होंने नहीं परफॉर्म किए हों फिल्मों में, किसी और के गाने। और इसमें साउंड सिंपल बट इसमें बहुत मज़ा है, क्योंकि इट्स फन व्हेन दे कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर एंड ईच वन वांट्स टू आउटडू। और वो उन अवतारों में भी आते हैं जिन एक्टर्स के वो गाने कर रहे हैं। तो आई एम हैविंग अ ब्लास्ट ऑन दिस शो। ये अभी सक्सेस कितना मिलेगा ये हम उम्मीद ही कर सकते हैं, कोई बोल नहीं सकता है। लेकिन हमारे तो कंट्री की परंपरा है कि हम लिप सिंक तो की इजाद ही यहाँ पर हुई। आई थिंक हर फिल्म में एक्टर्स लिप सिंक ही करते हैं। तो हमें इससे और पागल बनाना था और मस्ती वाला बनाना था, क्योंकि नॉर्मल लिप सिंक वी बीन डूइंग इट फॉर डोंकीज ईयर्स सिंस फिल्म स्टार्टेड इन इंडिया। तो आई थिंक ऑडियंस को मज़ा आएगा देखने में कि उनके फेवरेट सितारे जो हैं वो किस तरह की पागलपन कर रहे हैं, जो उन्होंने शायद उन्हें कभी नहीं करते हुए देखा होगा। तो आई थिंक दैट फॉर मी टू वॉच समबडी एज सीरियस एज फरहान अख्तर गो कम्प्लीटली क्रेजी एंड डू ओम शांति ओम फ्रॉम कर्ज, या अर्जुन अपना गाना नहीं करते हुए खलनायक का गाना करते हैं, या करण जौहर रॉक एंड रोल सोनिए पे परफॉर्म करते हैं, या परिणीति गोविंदा को ट्रिब्यूट देती है। आई थिंक ये उनको देखकर कि वो ऐसा परफॉर्म उन्हें कहीं और करने नहीं मिलेगा, या किसी फिल्म में भी शायद करने नहीं मिलेगा। तो आई थिंक ऑडियंस विल इंजॉय दैट बिट अ लॉट। और बाकी भी मेरी फिल्मों की तरह इस शो को हमने थ्रू आउट एंटरटेनमेंट से भरा हुआ रखा है कि आप बोर कब का ना होएं। आई थिंक फरहान एंड अर्जुन गॉट वेरी कम्पेटिटिव विथ अर्जुन कपूर और फरहान। शुरू तो दोस्त हुए, बाद में काफ़ी कम्पेटिटिव हो गए। शुरू सब दोस्ती से होते हैं, बाद में सब जाकर एकदम एक दूसरे को टशन देना शुरू करते हैं। और जब उनकी बारी आती है कि ऑडियंस को चीयर कराना, तो दे रियली गो ऑल आउट। आई थिंक शान तो ब्राइब कर रहे थे ऑडियंस को, अपनी ज्वेलरी निकाल के दे रहे थे कि और चिल्लाओ। सो आई थिंक दैट वी वॉन्ट देम टू फाइट। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें इस शो में शांति प्रस और अमन से रहने वाले लोग नहीं चाहिए। आओ यहाँ पर झगड़ा करो, बैटल करो एंड बी मोर मैड देन द अदर पर्सन। यस, हम ट्राई तो कर हमारी कोशिश ये है कि जो टॉप के लोग हैं हर फील्ड में उनको हम लाएं और उनसे पागलपंती कराएं। तो नकुल एंड सुरभि ऑलरेडी कम बिकॉज इश्कबाज इज़ अ वेरी पॉपुलर शो एंड दे आर अ वेरी पॉपुलर टेलीविज़न जोड़ी। मेरी कोशिश यही है कि मैं दूसरे चैनल्स की टीवी जोड़ियों को भी लाऊं। आई थिंक इज़ हाई टाइम नाउ दैट वी डू इंटर चैनल एंटरटेनमेंट ऑल्सो। तो अगर जी का शो बहुत हिट है या तो मैं उनकी जोड़ियों को पूछूं, और या कलर्स का शो अगर हिट है तो वहाँ से जोड़ियाँ बनाकर हम हमारे शो पर उन्हें लाएं। शाहरुख एक्चुअली विल हैज़ प्रॉमिस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो। ही इज स्टिल टू कम ऑन द शो, बट वो आए थे सिर्फ मुझे विश करने, और दैट वाज अ वेरी नाइस सरप्राइज, क्योंकि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। मुझे पता था वो बाजू में शूट कर रहे हैं, बट तब तक हमारी शूट शुरू हो गई थी। So when he walked in just to wish me luck and to meet everybody here, so that was fab. He has promised he's going to come on the show. That's it. Lovely. भूख लगी है सबको. Very good. Thank you. Thank you so much. Well, Ali, सबसे पहले तो बहुत congratulations आपको नए शो के लिए। कितनी मस्ती, कितना धमाल अपने इस नए शो में करने वाले हैं आप? बहुत बिकॉज ये शो हाई एनर्जी शो है बिल्कुल। फर्स्ट फ्रेम से लेकर के लास्ट फ्रेम ऑफ द शो जब आप एपिसोड देखोगे, ट्रस्ट में ये नहीं है कि मैं अभी शो को प्रमोट कर रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, पर जब शो की ओपनिंग से लेकर के शो के जितने भी 3 राउंड्स होते हैं जहाँ हम सेलिब्रिटीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके परफॉर्मेंसेस राउंड है,
गेम्स खेलते हैं उनके साथ। इट इज़ हाई एनर्जी, मैड, पागलपंती, पता नहीं क्या क्या है। उठ बैठ, मतलब आपने अभी देखा, मैं यहाँ से, मेरी एंट्री हमेशा यहाँ से होती है, मैं अपने आप को यहाँ से लॉन्च करती हूँ, ये मेरा लॉन्चिंग पैड है। लॉन्च होते, डांस, मस्ती, हंगामा, गिर रहे, पड़ रहे, इट इज़ मैड 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 कॉमेडी। अच्छा, जिस तरह का आपका ये किरदार है, क्या कहना चाहेंगे, कितना एंजॉय कर रहे हैं इसे? क्योंकि कपिल के शो में भी हमने आपको देखा था, बहुत एंटरटेन किया था आपने, और इस बार कितना मतलब एंजॉय कर रहे हैं, कितना कुछ नया, क्या कुछ कर रहे हैं आप? ये है कि आई एम कारा, और मैं थ्रू आउट द शो मैं फरा मैम को हैरान करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे शो में आने का मौका नहीं दिया। इसीलिए मैं हर एपिसोड में अलग अलग कैरेक्टर करके, अलग अलग भेस में, अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के हिसाब से कुछ ना कुछ गेटअप लेकर के मैं आई कम टू टॉर्चर फरा मैम। बेसिकली मेरा ये मकसद इसमें है कि आप अगर फारा हो शो के प्रेजेंटर, तो आई एम कारा, आई एम द प्रेजेंटर ऑफ द शो। सो ये वो एक टसन हमारा चल रहा है शो के अंदर। और उसके साथ साथ जो जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं, सो स्वीट ऑफ देम, उनकी ग्रेटनेस है जो वो हमें उनके साथ मस्ती करने का मौका देते हैं। अली, जहाँ पर एक नया शो आ रहा है, वहीं पर एक शो जिसका बहुत ही अहम हिस्सा है आप कपिल का शो, वो ऑफ एयर जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अहम हिस्सा रहे हैं। It's unfortunate something like this has happened, and I wish and I pray that it starts again. और यही दुआ है कि जल्दी फिट होकर के कपिल स्क्रीन पर वापस आ जाए। इसके अलावा ये भी सुना गया है कि कपिल की तबीयत ठीक नहीं है, तो कोई बात हुई इस बारे में कुछ? जी हाँ, इस बारे में बात हुई है, एंड दिल से दुआ है। मुझे कहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये माई गुड विशेज़ आर ऑलवेज विद हिम। अली, इसके अलावा सब लोग सोच रहे थे कि आप अलग लुक में आने वाले हैं, लेकिन आप फिर से मतलब एक लेडीज़ के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब ये इमेज आपसे चिपक गई है या फिर आप इसी तरह के रोल करना चाहते हैं? नहीं यार, मैं पागल हूँ जो मैं यही कपड़े में घूमना फिर पसंद करूँ। ऐसा नहीं है, तो ये मुझे नहीं पता ये क्या लेवल पे लोगों, मतलब जब चैनल में मीटिंग होती होगी या उनका सोच होता होगा, वो मुझे अब किस नज़र से देखते मुझे नहीं पता उनके थॉट पर। ये था कि ये वाला ऑफ़र बहुत ही जूसी था फ्रैंकली। मतलब एक था कि कहीं ना कहीं कि कभी कभी स्लो लोग कर के मैं आई स्ट्रीम डाउन इट उसको। मतलब अब अल्टीमेटली मुझे कहना पड़ेगा कि नहीं, मुझे करना ही नहीं है। यू नो, अल्टीमेट वही होगा कि मुझे करना ही नहीं है। उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, पर ऐसा कहीं ना कहीं माइंड में चल ही रहा था। लेकिन जब ये वाला आया एंड टू परफॉर्म विद फरा मैम एंड प्रेमाइस शो का देख के आया, तो मुझसे रहा नहीं गया। एंड आई डोंट रिग्रेट बीइंग कारा ऑन दिस शो, फ्रैंकली आई डोंट एट ऑल। जब आप शो देखोगे तो आप कहोगे कि नहीं, धमाल है, मस्ती है। अली, लास्ट में खाली ये जानना चाहेंगे, अगर कपिल का शो दोबारा अगर आया तो क्या आप उसका हिस्सा बनना चाहेंगे? अरे क्यों नहीं बाबा, क्यों नहीं। आई वॉज अ पार्ट ऑफ ए शो एंड आई विल बी। थैंक यू। ये लो भाई लोग।